हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। आज है 1 मई, टाइम हो रहा है यहाँ पर 5:14। आपके सामने बीटीसी का चार्ट खुला हुआ है। यह चार्ट आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं। तो देखिए, इस 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर यहाँ पर आपको जो कंसोलिडेशन दिखाई दे रही होगी, ये कंसोलिडेशन है 95,871 से लेकर के 96,245 पर। यहाँ पर देखो, मार्केट में होता क्या है कि 1 डेढ़ घंटे पहले यहाँ पर एक अच्छी खासी बाइंग देखने को मिलती है। और जब भी आपको एक अच्छी खासी मार्केट में बाइंग देखने को मिलती है, तो आपको फिर से ट्रेड लेने के लिए आपको एक कंसोलिडेशन की भी ज़रूरत होती है। तो देखो, मार्केट में वही कंसोलिडेशन चल रहा है। ठीक है, यहाँ पर जो सपोर्ट है वो मैं आपको बता चुका हूँ, 95,871 पर है, और जो रेजिस्टेंस है वो है 96,200 पर। तो हम यहाँ पर ट्रेड कब लेंगे? पहले हम इसका एक रेंज ब्रेकआउट होने का इंतज़ार करेंगे। जैसे ही रेंज ब्रेकआउट होगा तो हम ऊपर की तरफ ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। और जस्ट इसका उल्टा भी, जैसे कि अगर रेंज अगर नीचे से ब्रेकआउट होती है तो हम यहाँ पर सेलिंग की तरफ भी जाएंगे। ठीक है, तो फिर मुझे 70% लगता है कि जो ट्रेड है वो बाइंग की तरफ होना चाहिए। ठीक है, एंड देन 30% चांस है कि अगर यहाँ पे एक बिग मारीबुजू कैंडल सेलिंग की बन जाए तो शायद यहाँ पर हम फिर सेलिंग की तरफ भी सोच सकते हैं। तो फिर चलिए, यहाँ पर एक अच्छा खासा ब्रेकआउट होने का इंतज़ार करते हैं। जैसे ही वो ब्रेकआउट होता है तो फिर मैं यहाँ पर आपके सामने एक ट्रेड एग्जीक्यूट करता हूँ। तो चलिए, फिर अब मिलते हैं किसी अच्छे ट्रेडिंग सेटअप पर। तो हाँ जी, यहाँ पर ब्रेकआउट होने वाला है। एक अच्छी खासी कैंडल फॉर्म यहाँ पे हो रही है। तो चलिए, फिर जैसे ही इसका ब्रेकआउट होता है तो फिर हम यहाँ पर एक ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। एंड देन देखो, हम यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट तो कर लेंगे, लेकिन हमें यहाँ पर एसएल थोड़ा सा लंबा ही रखना पड़ेगा। ठीक है, एसएल हमें करीबन रखना पड़ेगा यहाँ पर 95,875 पर। तो फिर चलिए, थोड़ा सा वेट करते हैं। ओके, तो चलो भाई, फिर एक ट्रेड एग्जीक्यूट यहाँ से कर लेते हैं। एसएल मैं आपको बता चुका हूँ, जस्ट 95,871 पर है। 95,871। ओके, 3.27% के आसपास का एसएल रहेगा। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है? अब हमें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वॉच करना है। ठीक है, सब्र करिए। एंड देन फिर यहाँ पर अगर हमें एसएल को ट्रेल करने का मौका मिलेगा तो हम यहाँ पर एसएल को ट्रेल भी करेंगे। ठीक है, तो भाई चलिए, फिर हम मिलते हैं 2.5 मिनट बाद नेक्स्ट कैंडल पे। तो हाँ जी गाइस, यहाँ पर अब अपना एसएल ट्रेल करने का समय आ चुका है। यहाँ पर एक अच्छी खासी कैंडल यहाँ पर फॉर्म हो ही रही है। एंड देन अगर यहाँ से अगर स्पाइक बनती है तो कुछ बेनिफिट नहीं होगा, यहाँ पर फिर सीधा सेलिंग ही आएगी। तो अब इस ट्रेड में जो मुझे मैक्सिमम जो लॉस हो सकता है वो हो सकता है $250 के आसपास। ओके, देखो, जैसे मैं कह ही रहा था कि यहाँ से स्पाइक आने का अंदाज़ा है, तो यहाँ से स्पाइक ऑलरेडी आ ही चुकी है। ठीक है, तो देखो, यहाँ से मैंने निकला क्यों? निकलने का जो सबसे बड़ा जो रीज़न है वो है कि यहाँ पर सेलर्स बैठे हुए थे। मैंने आपको पहले भी बताया था कि देखो, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक छोटा सा माइनर सा सपोर्ट है और यहाँ पर एक छोटा सा एक माइनर सा एक रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पर चांसेस थे कि यहाँ पर एक तरह की स्पाइक देखने को मिले, जो कि हमें यहाँ पर एक स्पाइक देखने को भी मिली है। तो फिर हम यहाँ से करीबन $100 लेकर के हम यहाँ से निकल चुके हैं। तो फिर चलिए, आपको यहाँ पर वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बताइए। अब मिलते हैं नेक्स्ट डे पे।